हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा कंसेप्ट है अंडरराइटिंग। अंडरराइटिंग एक ऐसा फैसिलिटी है जो कंपनी को देता है भरोसा और कंपनी इजीली पब्लिक से फंड रेज कर सकता है। कंपनी को किस तरह से भरोसा मिलेगा, कौन भरोसा देता है, कंपनी किस तरह से फंड रेज कर सकता है पब्लिक से, ये सब डिस्कशन करेंगे आज के इस चैप्टर से, अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। अंडरराइटिंग में बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स हैं, सो पूरे टेक्निकल वर्ड्स सीखने के लिए, अंडरराइटिंग पूरा कंसेप्ट सीखने के लिए आज का क्लास में स्टार्ट करूंगा एक एग्जांपल से। अज्यूम करो यहाँ पे एक कंपनी है एबीसी कंपनी लिमिटेड। एबीसी कंपनी लिमिटेड 1 लाख शेयर्स इश्यू करना चाहता है पब्लिक को। सो दीज शेयर्स आर ऑफर्ड टू पब्लिक। करेक्ट। नाउ एक कंपनी है एबीसी कंपनी, वो अपना शेयर्स पब्लिक को देना चाहता है। कितना है शेयर्स यहाँ पे? 1 लाख है। अगर पब्लिक को इस कंपनी में है इंटरेस्ट तो उस कंपनी का शेयर्स परचेज करेंगे। अगर पब्लिक को इंटरेस्ट ही नहीं कंपनी में, सो कंपनी में शेयर्स क्यों परचेज करेंगे पब्लिक? यस और नो? तब यहाँ पे है मिस्टर पी, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अब मिस्टर पी अप्रोच करेगा एबीसी कंपनी को और कहेगा एबीसी कंपनी डोंट वरी, आपका ये जो 1 लाख शेयर्स हैं मैं इशू करूँगा पब्लिक को, बदले में आप मुझे दे दो कमीशन। मिस्टर पी क्या कह रहा है? कंपनी डोंट वरी, आपका जो भी शेयर्स है मैं इशू करूँगा पब्लिक को, बदले में आप दे दो मुझे कमीशन। अब कंपनी क्या कहता है? देखो ठीक है मिस्टर पी, अच्छा हुआ, हमारा शेयर्स तो कोई परचेज करने वाला था ही नहीं, तुम आ गए, तुम क्या कर दो, हमारा शेयर्स इश्यू कर दो पब्लिक को, हम बदले में आपको कमीशन दे देंगे। लेकिन मिस्टर पी, थैंक्स इज नो, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन मिस्टर पी अगर पब्लिक ने तुमसे भी शेयर्स परचेज नहीं किया तो क्या? एक क्वेश्चन डाल रहा है कंपनी ने। क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट। मिस्टर पी का रिप्लाई जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मिस्टर पी क्या कह रहा है? कंपनी डोंट वरी, आपका 1 लाख शेयर्स में पब्लिक को इशू करूंगा ही करूंगा। अगर पब्लिक ने शेयर्स सब्सक्राइब नहीं किया, पूरा का पूरा 1 लाख शेयर्स मैं परचेज करूंगा। कौन परचेज करेगा? मिस्टर पी परचेज करेगा। बस इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? अंडरराइटिंग। यहाँ पे जो प्रोसेस है ना, इसी को क्या कहते हैं? अंडरराइटिंग। So what is underwriting? It is a contract. It is a contract between whom? Company and agent. इस एजेंट को कहा जाता है अंडरराइटर। एजेंट का नाम है क्या है टेक्निकली? अंडरराइटर। और अंडरराइटर को जो कमीशन मिल रहा है इसको हम कहते हैं अंडरराइटिंग कमीशन। Underwriting commission. So what is underwriting? A contract between company and underwriter. कंपनी और अंडरराइटर का एक कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे अंडरराइटर प्रॉमिस करेगा, भरोसा दिला देगा कंपनी को, अगर आपका शेयर्स कोई नहीं परचेज करेगा तो हम परचेज करेंगे। अब बताओ क्या कंपनी को मिल रहा है भरोसा? यस। कौन दे रहा है भरोसा? अंडरराइटर दे रहा है। क्या कंपनी इजीली फंड रेज कर सकता है? यस। क्यों? क्योंकि पब्लिक ने परचेज नहीं किया तो अंडरराइटर तो है ना परचेज करने वाला। ठीक है, सो इस तरह से कंपनी इजीली फंड रेज कर सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। कंपनी का टोटल शेयर्स है 1 लाख। कंपनी के पास टोटल कितना है शेयर्स? 1 लाख। मिस्टर पी ने लायबिलिटी लिया है, मान लो कि 80,000 शेयर्स का। सो ये क्या हो गया सर? 1 लाख है ना शेयर्स, लेकिन मिस्टर पी कितना ले रहा है? सिर्फ 80,000 ले रहा है। क्या ऐसा हो सकता है? यस, हो सकता है। अंडरराइटिंग में 2 टाइप है। पहला, अगर मिस्टर पी ने कहा पूरा का पूरा 1 लाख का मैं गारंटी लेता हूँ, तब ये हो जाता है होल अंडरराइटिंग। अगर मिस्टर पी ने कहा, जैसे कि यहाँ पे है, मैं सिर्फ 80,000 शेयर का
गारंटी लेता हूँ तब ये हो जाता है पार्शियल अंडर राइटिंग। सो व्हाट इज होल अंडर राइटिंग? जो भी एप्लीकेशन शेयर्स है कंपनी में, हर एक शेयर, ऑल द शेयर्स आर अंडरटेकन बाय अंडर राइटर। व्हाट अबाउट पार्शियल? पार्शियल मतलब टोटल में से कुछ पार्ट, सम पार्ट इज टेकन एज अंडर राइटिंग। सो ये क्या हो जाता है? पार्शियल अंडर राइटिंग हो जाता है। क्लियर? तो अब यहाँ पे हम लिए थे मिस्टर पी का एग्जाम्पल। अब क्वेश्चन आएगा, सर क्या सिर्फ एक पर्सन हो सकता है अंडर राइटर? नो, इट मे बी मिस्टर पी, क्यू, आर, तीन लोग भी बन सकते हैं अंडर राइटर फॉर वन कंपनी। क्लियर? तीन लोग हो सकते हैं, दो लोग हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस है ही नहीं। इट डिपेंड्स ऑन फंड ऑफ द कंपनी। कंपनी को कितना फंड चाहिए? अगर मान लो कि जो फंड चाहिए कंपनी को स्मॉल नंबर में है तो वन पर्सन कैन मैनेज इट। क्लियर? अगर लार्ज नंबर में है तो शायद वन पर्सन से पॉसिबल नहीं हो सकता, तब इंडिविजुअल मोर देन वन हो सकते हैं। ठीक है? सो अंडर राइटर्स इट मे बी वन इंडिविजुअल और मोर देन वन इंडिविजुअल हो सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस भी बन सकते हैं अंडर राइटर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी बन सकते हैं अंडर राइटर्स। क्लियर? हाँ, कम बैक टू दिस एग्जांपल नाउ। टोटल है 1 लाख, आउट ऑफ दिस मिस्टर पी हैज टेकन 80,000 अंडर राइटिंग। ठीक है? सो वी नो दैट इट इज पार्शियल अंडर राइटिंग। नाउ क्या कंपनी चुप बैठेगा? अरे मिस्टर पी है, वो गारंटी दिया है, 1 लाख शेयर्स इशू करेगा, हम चुप बैठेंगे? क्या ऐसा कर सकता है कंपनी? नो। अगर मान लीजिए कि कुछ पब्लिक कंपनी को डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहा है, लाइक यहाँ पे देखिए, पब्लिक डायरेक्टली भी जा सकता है ना कंपनी के पास, अरे हमें अप्लाई करना है शेयर्स के लिए। क्या कंपनी उनको बाहर भेज सकता है? नहीं नहीं नहीं, तुम जाओ मिस्टर पी के पास? नो। Even though company has made underwriting here contract, company can also issue the shares. कंपनी भी क्या कर सकता है? शेयर्स इशू कर सकता है। मतलब एप्लीकेशन कंपनी को अंडर राइटर से भी आ सकता है, डायरेक्टली भी आ सकता है। ठीक है? सो अब देखिए यहाँ पे इस एग्जांपल में कंपनी ने रिसीव किया 90,000 शेयर्स। कितना? 90,000 एप्लीकेशन आ गया कंपनी को। क्लियर? इस 90,000 में से 70,000 आ गया मिस्टर पी के द्वारा, 20,000 आ गया डायरेक्टली। वेरी इंपॉर्टेंट दिस कंसेप्ट, स्पेशली यहां पे जो एक्सप्लेन कर रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल है 1 लाख शेयर्स, उसमें से अंडर राइटिंग हो चुका है 80,000 फॉर मिस्टर पी। कंपनी ने टोटल रिसीव किया है 90,000। आई एम सेइंग दैट इट इज टोटल रिसीट इज 90,000। 90,000 में से 70,000 मिस्टर पी के द्वारा आ गया और 20,000 आ गया डायरेक्टली। फिर से यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है। क्या है क्वेश्चन? सर किस तरह से रिकॉग्नाइज करना है कि ये शेयर मिस्टर पी से आया है? बाद में इन लोगों के बीच में मिसकम्युनिकेशन भी हो सकता है। यस और नो? हाँ, अगर एक पर्सन है तो फिर इजीली रिकॉग्नाइज हो सकता है। पी क्यू आर 3 लोग हैं, अगर तीनों से शेयर्स आ गया, पी के द्वारा आ गया, क्यू के द्वारा आ गया, फिर कहाँ से आ गया पता ही नहीं चलता। इन सच केस कंपनी विल यूज स्टैंप। कंपनी क्या करता है? उस एप्लीकेशन के ऊपर स्टैंप डाल देता है। जिस एप्लीकेशन के ऊपर अंडर राइटर का स्टैंप रहता है उस एप्लीकेशंस को हम कहते हैं मार्क्ड एप्लीकेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर में बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स हैं जो आपको समझना पड़ेगा। मार्क्ड एप्लीकेशंस, व्हाट आर मार्क्ड एप्लीकेशंस? जिस एप्लीकेशन के ऊपर अंडर राइटर का स्टैंप हो जाता है, मतलब जो एप्लीकेशन कंपनी रिसीव करेगा अंडर राइटर के द्वारा, उस एप्लीकेशन को हम कहते हैं मार्क्ड एप्लीकेशंस। ठीक है? तो अब देखो, टोटल हुआ था 90,000 रिसीव्ड, उसमें से 70,000 में है स्टैंप। अगर 70,000 में है स्टैंप
20,000 में स्टैंप नहीं है, तो ये हो जाता है शेयर्स विच आर डायरेक्टली रिसीव्ड बाय द कंपनी। जब कंपनी शेयर्स डायरेक्टली रिसीव करता है या फिर जिसके ऊपर स्टैंप नहीं रहता, उन शेयर्स को हम कहते हैं अनमार्क्ड एप्लीकेशंस। क्या कहते हैं इसको? अनमार्क्ड एप्लीकेशंस। आई होप यू अंडरस्टूड। ये दोनों समझना बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए। मार्क्ड एप्लीकेशंस, अनमार्क्ड एप्लीकेशंस। मार्क्ड एप्लीकेशंस का मतलब द एप्लीकेशंस विच बियर्स द स्टैंप ऑफ अंडरराइटर, जिसके ऊपर स्टैंप रहता है अंडरराइटर का। अनमार्क्ड एप्लीकेशंस, द एप्लीकेशंस जिसके ऊपर स्टैंप नहीं रहता, जो एप्लीकेशन कंपनी डायरेक्टली रिसीव करता है। हाउ टू कैलकुलेट अनमार्क्ड? बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक कंफ्यूज हो जाता है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हमें एक वर्किंग नोट करना पड़ेगा। उस वर्किंग नोट पे पहले हमें ये फाइंड करना है कि अनमार्क्ड एप्लीकेशंस कितना है। ये बहुत सिंपल है। देखो, टोटल एप्लीकेशंस रिसीव्ड, ओके, टोटल एप्लीकेशंस रिसीव्ड, इसमें से मार्क्ड एप्लीकेशंस को माइनस कर दो। क्या माइनस करना है? मार्क्ड एप्लीकेशंस को करना है माइनस, तो आपको मिलेगा अनमार्क्ड एप्लीकेशंस। करेक्ट? जैसे कि देखो, टोटल यहाँ पे रिसीव हुआ था 90,000, उसमें से मार्क कितना होता है? 70, बचा कितना? 20। वही तो है हमारा अनमार्क्ड एप्लीकेशन। क्लियर? सो टेक्निकल वर्ड्स, अंडरराइटिंग, अंडरराइटर, अंडरराइटिंग कमीशन, मार्क्ड एप्लीकेशन एंड अनमार्क्ड एप्लीकेशंस। I hope students you understood each and every concept here. एक एग्जाम्पल से हम डिस्कस किए 5 पॉइंट्स। ठीक है, अब देखो कंसेप्ट्स। अंडरराइटिंग वी हैव डिस्कस्ड, अंडरराइटर, अंडरराइटिंग कमीशन, देन टाइप्स ऑफ अंडरराइटिंग, मार्क्ड एप्लीकेशंस, अनमार्क्ड एप्लीकेशंस हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वन है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, वो है फर्म अंडरराइटिंग। क्या है? फर्म अंडरराइटिंग। ठीक है, देखो क्या है ये फर्म अंडरराइटिंग, हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा यहाँ पे कंडीशंस हैं। किस तरह का कंडीशन? अंडरराइटिंग के लिए और अंडरराइटिंग कमीशन के लिए कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशन डिस्कस करने के बाद हम सीखेंगे फर्म अंडरराइटिंग। फर्स्ट वन, कंडीशन नंबर 1। व्हाट इज फर्स्ट कंडीशन? प्रोविजन इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, AOA, मतलब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। वी नो दैट कंपनी हैज 2 main documents. First one, memorandum of articles. Second one, memorandum of association. Second one, articles of association. ये दोनों डॉक्यूमेंट हर एक कंपनी के मेन डॉक्यूमेंट्स रहता है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के जो मैनेजमेंट रहता है, उस मैनेजमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशंस रहता है। ठीक है, वहाँ पे अंडरराइटिंग कमीशन का एक प्रोविजन पहले ही रहना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं रहा तो फिर भी कमीशन दे सकते हैं। कैसे, वो आगे देखेंगे। सेकेंड वन, अंडरराइटिंग कैन बी डन ऑन शेयर्स एंड डिबेंचर्स विच आर ऑफर्ड टू द पब्लिक। ओके, जो शेयर्स एंड डिबेंचर्स हम ऑफर किए हैं पब्लिक को, सिर्फ इसके ऊपर हम अंडरराइटिंग कर सकते हैं। एग्जाम्पल, हमारा प्रीवियस एग्जाम्पल में हम लिए थे 1 लाख शेयर्स। क्लियर? अब फिलहाल प्रेजेंटली इसमें मैं सिर्फ 60,000 पब्लिक को ऑफर दे रहा हूँ। रिमेनिंग जो है 40,000 वो मैं नेक्स्ट ईयर देने वाला हूँ। फिलहाल मैं कितना ऑफर दे रहा हूँ? 60,000 का। तो हम अंडरराइटिंग सिर्फ इस 60,000 के ऊपर कर सकते हैं। क्लियर? थर्ड वन, डिस्क्लोज द कमीशन रेट अंडरराइटिंग शेयर्स एंड डिबेंचर्स इन प्रोस्पेक्टस। व्हाट इज प्रोस्पेक्टस? जब भी कंपनी, पब्लिक कंपनी शेयर्स पब्लिक को इशू करेगा,
उस शेयर्स को प्रॉस्पेक्टस के बिना इशू नहीं कर सकता। सो इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी पब्लिक कंपनी, हर एक पब्लिक कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू करना मैंडेटरी है। उस प्रॉस्पेक्टस में क्या रहता है? प्रॉस्पेक्टस में कंपनी की पूरा डिटेल्स, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस, ऑथराइज शेयर्स, सब्सक्राइब्ड, CEO, डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, सो हर एक पर्सन का डिटेल्स रहता है, ठीक है। सो उस प्रॉस्पेक्टस में हमें ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा कमीशन हम कितना % देने वाले हैं अंडर राइटर को, कितने शेयर्स हम, कितने डिबेंचर्स एंड शेयर्स हम अंडर राइटिंग करने वाले हैं। उस अंडर राइटर का नाम भी रहना चाहिए इस प्रॉस्पेक्टस में, ठीक है। दिस इज आवर थर्ड कंडीशन। देन कॉपी ऑफ द अग्रीमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कंपनी और अंडर राइटर्स के बीच में, उस अग्रीमेंट का एक कॉपी हमें देना पड़ेगा ROC को। व्हाट इज ROC? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। अग्रीमेंट के बाद, कॉन्ट्रैक्ट के बाद एक कॉपी हमें देना है ROC को। किसको देना है? कंपनी को देना है। देन फिफ्थ वन, नो कमीशन ऑन शेयर्स which are privately placed. There is one option in the company. Company can make private placement. Company can make private placement. अगर कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहा है शेयर्स, तो उस प्राइवेट प्लेसमेंट्स में जो हुआ है शेयर्स, उसके ऊपर हम अंडर राइटिंग कमीशन नहीं दे सकते। क्लियर? नेक्स्ट, ये जो कमीशन है यहाँ पे, एक कमीशन हमेशा इश्यू प्राइस के ऊपर होता है। क्या है इश्यू प्राइस? उसके ऊपर कैसे कैलकुलेट करना है देखेंगे बाद में, डोंट वरी। अगर शेयर्स हैं, अगर आप शेयर्स का अंडर राइटिंग करोगे, सो 5% इज अ मैक्सिमम रेट। कितना है मैक्सिमम रेट? कमीशन का रेट, यहां पे जो था कमीशन रेट कितना? 5%, ठीक है। और द रेट एज स्पेसिफाइड इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, यहां पे था, देखो फर्स्ट पॉइंट में। क्लियर? विच एवर इज लोअर 5% और एज पर द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो रेट है विच एवर इज लोअर। फॉर एग्जाम्पल 5% है कंपनीज एक्ट में मैक्सिमम रेट, और कंपनी ने डिसाइड किया था ऑलरेडी हम 3% से ज़्यादा नहीं देंगे कमीशन। सो 3% शुड बी द रेट ऑफ कमीशन। इज दैट क्लियर? कंपनी कैन मेक इट एज 5% और लेस देन 5%। कंपनी क्या कर सकता है? 5% भी कर सकता है कमीशन, और उससे भी कम भी कर सकता है, लेकिन कंपनी कभी भी 5% से ज़्यादा कमीशन नहीं दे सकता। समझ में आ गया? सो मैक्सिमम रेट इज व्हाट? 5%। कंपनी कैन रिड्यूस इट, 4% भी कर सकता है, 3.5% भी कर सकता है, लेकिन 5% से एक्सीड नहीं कर सकता, ठीक है। अगर अंडर राइटिंग है डिबेंचर्स के लिए, मैक्सिमम रेट कितना? 2.5% और एज पर द रेट विच इज स्पेसिफाइड इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन विच एवर इज लोअर, ठीक है। अज्यूम करो यहाँ पे कंपनी ने डिसाइड किया है 7% और 2.5% विच इज लोअर? 2.5% इज लोअर। सो वही कमीशन मिलेगा अंडर राइटर्स को, ठीक है। सो ये जो बेसिक 5 कंडीशंस है, ये है अंडर राइटिंग और अंडर राइटिंग कमीशन के लिए, ठीक है। हाँ देखो, जैसे मैं कहा था फर्म अंडर राइटिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले पढ़ेंगे इसको। यहाँ पे एक सेंटेंस है, इंपॉर्टेंट सेंटेंस, डेफिनिट कमिटमेंट, इट इज व्हाट? डेफिनिट कमिटमेंट बाय अंडर राइटर टू टेक अप अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ अ कंपनी irrespective of the number of shares or debentures subscribed by the public। मतलब अंडर राइटर्स जो ऑलरेडी कमिट किए थे, जो ऑलरेडी लायबिलिटी लिए थे, उस लायबिलिटी से ज़्यादा भी अगर कुछ यहाँ पे शेयर्स है कंपनी में, उसको भी ले सकते हैं अंडर राइटर्स, उसके लिए भी कमिटमेंट कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट करूँगा, कंपनी से अंडर राइटर्स ने जो लायबिलिटी लिए थे, उससे भी ज़्यादा अगर वहाँ पे फिर भी है कुछ एक्स्ट्रा शेयर्स, उस शेयर्स को भी ले सकते हैं गारंटी। उस एक्स्ट्रा शेयर जो है उसको हम कहते हैं फर्म अंडर राइटिंग। क्लियर? या दिस इज अवर
थ्योरी पार्ट। कौन सा थ्योरी पार्ट? अंडर राइटिंग का। स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टूड। देखो यहाँ पे जो टर्म्स है, हर एक टर्म आपको समझना कंपलसरी है, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, कौन सा है? अंडर राइटर, अंडर राइटिंग कमीशन, टाइप्स ऑफ अंडर राइटिंग, मार्क्ड एप्लीकेशंस, स्पेशली ये तीन, मार्क्ड एप्लीकेशंस, अनमार्क्ड एप्लीकेशंस एंड फर्म अंडर राइटिंग। ठीक है, ओके। अब 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बेसिक्स हैं। ठीक है, 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल आज के लिए हम करेंगे सिर्फ 5 मार्क्स का क्वेश्चन, सिर्फ नॉलेज लेने के लिए। ठीक है, जो हम डिस्कस किए थे थ्योरी अभी तक, उसका थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देयर इज वन क्वेश्चन हियर। क्वेश्चन इज एस एंड कंपनी इश्यूज 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹100 each. 100 each is what? Face value. The whole shares were underwritten by Mr. Mukesh. So who is Mukesh here? Mukesh is underwriter. कंपनी कौन सा है? कंपनी है ABC कंपनी। The total applications were received from public were 80,000. Calculate the liability of underwriter. So क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? अंडरराइटर का लायबिलिटी कितना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर आप ऑब्जर्व करोगे, मार्क्ड कितना एप्लीकेशन है, अनमार्क्ड कितना है एप्लीकेशंस, कुछ भी नहीं दिया। तब नेट लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट किया जाता है? ओके, आल्सो क्वेश्चन में ये भी नहीं मेंशन किया 1 लाख में से कितना शेयर्स मिस्टर मुकेश ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था, लायबिलिटी लिया था। सो अगर ये पॉइंट नहीं दिया, इट इज होल अंडर रिटर्न, मतलब पूरा का पूरा 1 लाख किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मिस्टर मुकेश का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो हियर इसको हम कहते हैं ग्रॉस लायबिलिटी। ग्रॉस लायबिलिटी वेरी सिंपल, ग्रॉस लायबिलिटी इज 1 लाख, क्योंकि पूरा 1 लाख गारंटी लिया था मिस्टर मुकेश ने। इसमें से हमें लेस करना है अनमार्क्ड एप्लीकेशंस। क्या माइनस करना है? अनमार्क्ड एप्लीकेशंस। कितना है अनमार्क्ड एप्लीकेशंस? 80,000। बस इसको माइनस करो, 20,000 मिला शेयर्स। ये जो 20,000 है ये बन जाता है नेट लायबिलिटी। आई नो आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है भाई, क्या है क्वेश्चन? सर आपने इसको अनमार्क्ड एप्लीकेशन क्यों लिया? क्या उसने दिया है क्वेश्चन में? नहीं दिया, तो हम इसको कैसे कंसिडर किए? देखिए, अगर मार्क्ड एप्लीकेशन है क्वेश्चन में उनको कंपलसरी देना ही पड़ेगा, कंपलसरी उनको देना ही पड़ेगा। अगर नहीं दिया तो आप या तो इसको मार्क्ड एप्लीकेशंस ले लो या तो इसको अनमार्क्ड एप्लीकेशंस ले लो। आपका अजम्पशन जो भी है यहाँ पे नोट में लिखना चाहिए। मैं यहाँ पे अजम्पशन किया हूँ, यहाँ पे जो भी है 80,000 शेयर्स वो अनमार्क्ड एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, सो व्हाट इज द नेट लायबिलिटी ऑफ मिस्टर मुकेश? 20,000 इज अ नेट लायबिलिटी। दिस इज फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन। सेकेंड वन थोड़ा डिफरेंट है। देखिए, सेम क्वेश्चन, एस एंड कंपनी इश्यूज 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹100 each, ऑफ विच 80,000 शेयर्स वेयर अंडर रिटर्न। सो ये जो है क्वेश्चन, यहाँ पे टोटल है 1 लाख। 1 लाख में अंडर राइटिंग हो चुका है सिर्फ 80,000 शेयर्स का, मतलब 20,000 शेयर्स का अंडर राइटिंग नहीं हुआ, वो कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। द टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक फॉर 90,000, आउट ऑफ विच 75,000 वेयर मार्क्ड एप्लीकेशंस। यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में कितना है मार्क्ड एप्लीकेशंस? 75,000। टोटल कितना रिसीव हुआ? 90,000। ओके, इसका एक वर्किंग नोट करना है हमें। ठीक है, ये देखो, एज आई टोल्ड यू वी हैव टू कैलकुलेट अनमार्क्ड एप्लीकेशंस। क्या कैलकुलेट करना है? अनमार्क्ड एप्लीकेशंस। कैसे करना है अनमार्क्ड एप्लीकेशंस? टोटल एप्लीकेशंस रिसीव्ड माइनस
marked applications minus marked applications. As we know that total applications received from the public are 90,000. 90,000 में से 75,000 है मार्क्ड एप्लीकेशंस. सो अनमार्क्ड कितना हुआ? 15,000. यस और नो? अब देखो, हमें कैलकुलेट करना है नेट लायबिलिटी. यहाँ पे एक हम टेबल करेंगे. फर्स्ट कॉलम पर्टिकुलर्स, सेकेंड कॉलम मिस्टर मुकेश, मतलब अंडर राइटर मिस्टर मुकेश. सेकेंड कॉलम में हम ले लेंगे एस एंड कंपनी, और यहाँ पे हम ले लेंगे टोटल. 4 कॉलम्स हम प्रिपेयर करेंगे. द फर्स्ट वन इज ग्रॉस लायबिलिटी. व्हाट इज द फर्स्ट वन? ग्रॉस लायबिलिटी. वी नो दैट देर आर टोटल 1 lakh applications. From that 80,000 ग्रॉस लायबिलिटी इज ऑफ मुकेश. अगर मुकेश ने सिर्फ लिया 80,000 का अंडर राइटिंग, 20,000 जो बचा है वो एस एंड कंपनी का हो जाता है. क्लियर? इंटरेस्टिंग पॉइंट, इंटरेस्टिंग पॉइंट. देखिए 75,000 है मार्क्ड, 15,000 है अनमार्क्ड. अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है. कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना? 20,000. अनमार्क्ड कितना है? 15,000. तब ये 15,000 कहाँ पे माइनस करना है हमें? एस एंड कंपनी से माइनस करना है. क्यों? क्योंकि सर अनमार्क्ड का मतलब द शेयर्स विच आर डायरेक्टली रिसीव्ड बाय कंपनी. ये जो 15,000 है ये डायरेक्टली कंपनी ने रिसीव किया, तो हमें कहाँ से माइनस करना पड़ेगा? कंपनीज शेयर से ही माइनस करना है. ठीक है? हम ये 15,000 मुकेश से माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो शेयर्स हैं कंपनी ने डायरेक्टली रिसीव किया है. सो अनमार्क्ड एप्लीकेशंस ट्रांसफर्ड टू एस एंड कंपनी. कितना? 15,000. क्लियर? देन माइनस करो. यहाँ पे मुकेश का अभी भी 80,000 है, कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी 5,000, टोटल शेयर्स हो गया 85,000. ये सब हमें क्या करना है? यहाँ पे माइनस करना है. अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे लेस मार्क्ड एप्लीकेशंस. 75,000 मार्क्ड एप्लीकेशंस दिया है क्वेश्चन में ऑलरेडी मिस्टर मुकेश के लिए. ठीक है? सो अब 80,000 में से अगर 75,000 मार्क्ड हो गया ऑलरेडी, बचा कितना? 5,000. एस एंड कंपनी का कितना बचा है? 5,000. 85,000 में से 75,000 माइनस करो, बचा कितना? 10,000. इज द क्लियर? यहां पे क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जब आप अनमार्क्ड एप्लीकेशन कैलकुलेट करोगे, क्या आपको अनमार्क्ड एप्लीकेशन कैलकुलेशन समझ में आ गया? बहुत ईजी है. टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड में से क्या माइनस करोगे? मार्क्ड एप्लीकेशंस माइनस करोगे. जब ये मार्क्ड एप्लीकेशन मिलेगा आपको ये चेक करना है कि ये 15,000 कहाँ से माइनस करना है. आपको फर्स्ट प्रेफरेंस देना पड़ेगा एस एंड कंपनी को. फर्स्ट प्रेफरेंस कहाँ पे देना है? एस एंड कंपनी को. ठीक है? क्यों? क्योंकि ये जो शेयर्स हैं वो डायरेक्टली एस एंड कंपनी ने रिसीव किया था. व्हाट अबाउट मुकेश? मुकेश का कुछ नहीं, डायरेक्टली मतलब जो उसका मार्क्ड एप्लीकेशन है, जो उसके नाम पे आया था, सिर्फ उसी शेयर्स को क्या करना है? माइनस करना है. क्लियर? सो दिस इज आवर सेकेंड क्वेश्चन. ठीक है? ये जो 2 क्वेश्चन हम किए थे आज, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है. क्लियर? आगे हम करेंगे फर्म अंडर राइटिंग, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, जो बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं स्पेशली फॉर बीकॉम स्टूडेंट्स. तो उस तरह का क्वेश्चंस को किस तरह से क्रैक किया जाता है वो हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में. ठीक है? सो आज क्या डिस्कशन हुआ? ओवरऑल द थ्योरी कंसेप्ट ऑफ अंडर राइटिंग,
एंड ओनली 2 बेसिक क्वेश्चंस वी सॉल्व। 5 मार्क्स एंड 15 मार्क्स क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।